कहीं दूर एक सरसब्ज वादी में सल्तनत नूर नाम की एक शानदार बादशाहत हुआ करती थी। इस सल्तनत का बादशाह शाह ज़रियाब था, जो अपनी रहमदिली, इंसाफ पसंदी और दर्दमंदी की वजह से मशहूर था। शाह ज़रियाब का मानना था कि एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत इसके अवाम की मोहब्बत होती है और इसीलिए वो हमेशा अपनी रियाया की फलाह और बहबूद के लिए कोशां रहता। इसके दरबार में हर खास व आम को इंसाफ मिलता और उसकी सल्तनत में कोई भी भूखा नहीं सोता था। वो खुद भी सादा लिबास पहनता और अपनी रियाया के साथ जमीन पर बैठकर उनके मसाइल सुनता। बादशाह का एक वफादार पालतू शेर वफा शीरान था, जो बचपन से इसके साथ था। शीरान न सिर्फ बादशाह का मुहाफिज था, बल्कि इसका सबसे करीबी साथी भी था। शीरान और बादशाह की मुलाकात एक जज्बाती कहानी से जुड़ी थी। बचपन में जब शाह ज़रियाब एक शहजादा था, वो अपने वालिद के साथ शिकार के लिए जंगल गया। शिकार के दौरान वो अपने साथियों से बिछड़ गया और एक गहरी वादी में जा पहुंचा। वहां उसने एक नन्हे शेर के बच्चे को देखा, जो जख्मी और बेयार और मददगार था। इसके करीब ही इसकी माँ का शिकार शुदा जिस्म पड़ा था, जो किसी दरिंदे या शिकारियों का निशाना बनी थी। शहजादा ज़रियाब का दिल शेर के मासूम बच्चे पर पिघल गया। इसने अपने कपड़ों से शेर के जख्म साफ किए और इसे गोद में उठाकर वापस महल ले आया। इब्तिदाई दिनों में नन्हा शेर बहुत कमजोर था, लेकिन शहजादा ज़रियाब ने इसकी देखभाल की, इसे दूध पिलाया और इसे प्यार दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शीरान बड़ा और ताकतवर होता गया और दोनों के दरमियान गहरा रिश्ता बन गया। यही वजह थी कि जब शाह ज़रियाब तख्त पर बैठा तो शीरान हमेशा उसके साथ रहा, इसका वफादार मुहाफिज और साथी बनकर। लेकिन हर नेकी के रास्ते में आजमाइशें होती हैं। सल्तनत नूर में एक बदतीनत वजीर ज़फ़र खां भी था, जो बज़ाहिर बादशाह का वफादार था, मगर अंदरूनी तौर पर उसकी बादशाहत का खात्मा चाहता था। वो अवाम में बादशाह के खिलाफ साजिशें फैलाने लगा और खुफिया तौर पर जमींदारों और दूसरे ताकतवर लोगों के साथ साजबाज करने लगा। एक दिन बादशाह के दरबार में एक गरीब किसान रहमत हाजिर हुआ, जिसकी जमीन जमींदारों ने छीन ली थी। रहमत की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। बादशाह ने बड़े तहम्मुल से इसकी फरियाद सुनी और फौरन काजी को हुक्म दिया कि इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जाए। चंद दिनों बाद काजी ने तहकीकात मुकम्मल की और साबित हुआ कि जमींदारों ने जुल्म और सितम से रहमत की जमीन पर कब्जा किया था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि रहमत को उसकी जमीन वापस दी जाए और जमींदारों को उनके जुल्म की सजा दी जाए। रियाया ने बादशाह के इस फैसले पर खुशी से नारे बुलंद किए और दुआ दी कि उन पर हमेशा शाह ज़रियाब की शफकत बनी रहे। लेकिन यह फैसला ज़फ़र खां के मंसूबों के खिलाफ था। ज़फ़र खां ने बादशाह के खिलाफ एक बड़ी चाल चली। इसने सल्तनत में अफवाहें फैलाई कि बादशाह सिर्फ चंद खास लोगों की मदद करता है और आम रियाया को नजरअंदाज करता है। इसने कुछ बदउनवान दरबारियों को साथ मिलाकर बादशाह के खिलाफ बगावत की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान एक भूखी खातून अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए बादशाह के महल के दरवाजे पर आई। इसने कहा कि वो कई दिनों से भूखी है और इसका बच्चा कमजोरी से बेहाल हो चुका है। बादशाह ने फौरन अपने दस्तरखान से खाना मंगवाया और अपने हाथों से खातून और उसके बच्चे को खिलाया। उसने हुक्म दिया कि सल्तनत में कोई भी भूखा ना रहे और यूं शाह ज़रियाब ने शाही खजाने से गरीबों के लिए बड़ी सरकारी बावर्ची खाना कायम करवा दिया। ज़फ़र खान ने इस मौके का फायदा उठाया और बादशाह के खिलाफ एक खुफिया बगावत संगठित कर ली। एक रात जब बादशाह अपने दरबार में अवाम की फरियादें सुन रहा था, अचानक महल के दरवाजे पर धावा बोला गया। ज़फ़र खान और उसके साथी महल में दाखिल हो गए और बादशाह को तख्त से उतारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ज़फ़र खान ने बादशाह पर हमला करने की कोशिश की, शेरान गुस्से में दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और ज़फ़र खान पर झपट पड़ा। ज़फ़र खान और उसके साथी खौफजदा हो गए और कुछ सिपाही मौके पर ही भाग खड़े हुए। शेरान ने बादशाह को महफूज रखा और महल के सिपाहियों को बगावत रोकने के लिए वक्त दे दिया। अवाम भी जमा हो चुकी थी।
और सब ने मिलकर जफर खां और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने रहम का मुजाहरा करते हुए जफर खां को जलावतन कर दिया और अपनी सल्तनत में मजीद मजबूती से इंसाफ कायम किया। वक्त गुजरता गया और सल्तनत नूर खुशहाली की अलामत बन गए। रियाया बादशाह से बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि वो एक सच्चा और रहम दिल हुक्मरान था। इसकी सल्तनत में हर मजहब, हर तबके और हर जात के लोग बराबर समझे जाते थे और कोई भी किसी से कमतर नहीं था। दूसरे हुक्मरान भी इसके नक्श कदम पर चलने लगे। सल्तनत एक मिसाल बन गई कि कैसे एक बादशाह अपनी रियाया के लिए माँ की तरह शफीक और बाप की तरह मुहाफिज हो सकता